देखो पानी का समस्या ऐसी है ना। हाँ सर। पानी साफ नहीं आ रहा। भाई केजरीवाल काम अच्छे कर रहा था, लेकिन मोदी जी ऊपर सेंटर में उसको बजट नहीं दे रहे। तो मोदी के नाम से बीजेपी पार्टी ही जीतेगी। अब सीनियर सिटीजन का बोल रहे हैं फ्री करेंगे, अब ये इनके लालच दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे हैं द लोकसभा। अभी हम खड़े हैं राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव होने वाली जगह पर। दसघरा जगह का नाम है, पार्क का नाम है कबीर। आप देख सकते हैं पार्क बहुत गंदा है। लोगों ने बताया कि आप इसे कवर करो और दिखाओ कि एक पार्क कब साफ होगी और किसके अंडर में आती है पार्क। अब कैमरामैन ऋषभ साजवान से गुजारिश करेंगे कि ये पार्क को दिखाएं कि कितनी गंदगी है पार्क में। और लोगों ने कहा कि आप हमसे राय ले, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ पार्क की गंदगी दिखाएं, क्योंकि चुनाव होते हैं, चुनाव जाते हैं, एमसीडी वाले भी आते हैं, बात करते हैं, लेकिन साफ सफाई कुछ होता नहीं, बस धरा का धरा रह जाता है। हमने कहा कि ठीक है सर, दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी भी राय भी रखिएगा उसके साथ। और लोगों ने कहा कि हम बताएंगे कि क्या कमी है, क्या कारण रही है और क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि चुनाव आते हैं। जैसे अभी इस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस तरफ से एक तरफ से खड़े हैं दुर्गेश पाठक, तो दूसरे तरफ से राजेश भाटिया। दोनों में टक्कर देखी जा रही है कि चुनाव होने वाले हैं, कौन जीत कर आएगा, कौन नहीं आएगा। इसकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं सर, ये पार्क कब से ऐसे? पार्क तो कम से कम इस पार्क 40 साल के आसपास हो। हाँ तकरीबन। सर ऐसे कब से? गंदगी तो हमेशा से ही है। बहुत नेता है, गंदगी थोड़ी सी मंजीत सिंह खन्ना थे कांग्रेस के निगम पार्षद, उन्होंने थोड़ी सी सफाई कराई और अच्छा थोड़ा करा था। उसके बाद तो फिर हालत यही है। तो किसकी जिम्मेदार मानते हैं? अब क्या किसको जिम्मेदार माने? जो नेता लोग हैं, जो नेता हैं वो अब नाम के एमसीडी के अंडर है। अच्छा, तो एमसीडी वाले करते हैं अब जो भी है। हाँ। और लोग उसे बताएंगे और क्या गंदगी के कारण है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है सब साफ सफाई करने का। सर, चुनाव आने वाले हो रहे हैं यहाँ पे, विधानसभा चुनाव, उसके साथ एमसीडी का चुनाव आने वाले समय में, अब किसे जिम्मेदार ठहरा था? हम तो नेता ने जिम्मेवार ठहराया, जो यहाँ के मंत्री हैं उनको बताएंगे। सफाई, शादी ब्याह में सफाई नहीं होती, गाय भैंस इसके अंदर होती है। हाँ, जो जितना भी गोबर पड़ा है वो सब गाय भैंस का पड़ा हुआ है। इसको 6 महीने से पहले कोई सफाई नहीं होगी इसकी। कुत्ते सब यही हैं, कुत्ते बिल्ली सब यही आते हैं। अभी इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, एक तरफ से राजेश भाटिया, एक तरफ से दुर्गेश पाठक खड़े हैं। क्या विधानसभा में क्षेत्र में आने वाले लोग, जो कार्यकर्ता आते हैं, जो नेता आते हैं देखने, बात करने कि हमें वोट दीजिए, आप उन्हें चीज़ दिखाते नहीं कि गंदगी है, आप इससे कुछ करो? गंदगी को कोई साफ नहीं करता, नेता सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो या XYZ। ये भी अभी हुआ है चुनाव के। ये इसने चलो हो गया, ये तो हो गया, एक काम कराया निगम पार्षद ने, ये बाकी कोई कुछ नहीं करता। रोडे जाकर देखो, यहाँ की गलियाँ देखो, वो बेकार हुई पड़ी है। पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। पानी की जिम्मेदारी तो सर केजरीवाल सरकार को जाती है। आप किस तरह से देखते हैं इस? हम तो वैसे केजरीवाल को ही चाहते हैं यहाँ, ना तो खिचड़ी हो जाएगी, ना तो बीजेपी का रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा। सरकार झाड़ू वाले की है, उसी को जिताने के चक्कर में है, लेकिन कोई सुनता भी नहीं। वो जिताना तो उसी को है। लेकिन सर जिता रहे, लेकिन सर आप अपनी मांग रखो ना कि पार्क गंदा है। मांग क्या रखा है, वो सुनते ही नहीं किसी की। इलेक्शन के बाद देख लेना, एक भी आ जाए तो, दुर्गेश पाठक हो या कोई भी हो, कोई नहीं आएगा। अब आपको कौन लग रहा है जित के यहाँ से आने वाला? यही आएगा, केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी है, दुर्गेश पाठक है। और बोलो, जिस तरह से दिल्ली में सफाई को लेकर बात की जाती है, बिजली फ्री दिया जा रहा है, पानी फ्री दिया जा रहा है, उसके साथ शराब। सर क्या आप केजरीवाल को बोलते रहो कि सरकार में आए, लेकिन सरकार जो शराब के लेकर के चुनाव लोग उठाते हैं कि एक नशा मुक्त देश बनाना है, और उसी में एक तरफ एक फ्री दी जा रही है, क्या ये गलत नहीं है सर? ये भी गलत है। बढ़ावा तो यही दे रहे हैं, अपना पैसा कहाँ से ले आएगी गवर्नमेंट? केंद्र सरकार देती नहीं, केंद्र सरकार को इनका देना चाहिए ना बजट, वो देती नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं से निकालेंगे हैं। तो यही रास्ता है सर, ये रास्ता आपके हिसाब से जो केजरीवाल सरकार शराब बेच के ला रही है पैसा, आपके हिसाब से सही रास्ता है कि गलत है? रास्ता तो गलत ही है। हाँ। लेकिन लोगों के भले के लिए भी तो लगा रहा है ना वो उसी पैसे को। हाँ। सर कितने घर लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं शराब पी के, जिस तरह से कहीं रोड पे पड़े रहते हैं, वो गलत भी तो है सर एक तरह से। वो तो गलत है ही, उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए भाई। हर चीज़ की फैसिलिटी चाहता ना आम आदमी, तो जो भी देंगे, लेकिन मिलती नहीं है। कहने को चुनाव में कुछ भी कह दें, लेकिन उसके बाद कोई नहीं देता। ये कहीं भी देख लो आप, पूरी दिल्ली में देख लो, पूरी इंडिया में देख लो, इलेक्शन के बाद कोई नहीं दिखता, कोई नहीं पूछेगा।
और लोगों से जानेंगे रहे कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है, गंदगी भी है और कहते हैं कि लोग आते हैं, बात करते हैं, चुनाव के बाद कोई नहीं दिखता। सर किसकी यहाँ पे विधानसभा सीट मतलब जीत करा रही है? क्योंकि उपचुनाव आम आदमी पार्टी इसको चुनाव है सर। आम आदमी पार्टी के अब क्या नहीं है क्या नहीं सर खुद भाई मैं आम आदमी हूँ इसलिए आम आदमी वैसे तो कौन आ रही है सर? वही आ रही है, आम आदमी पार्टी आएगी। नाम बताइए। दुर्गेश पाठक। सर दुर्गेश पाठक चुनाव जीत कर क्या कारण वजह है कि दुर्गेश पाठक ही जीत कर आएंगे, राजेश भाटिया क्यों नहीं? राजेश भाटिया तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, स्कूल का है कि स्कूल का क्या है ये हॉस्पिटलों में सुधार किया है, स्कूल अच्छे किए हैं और बच्चों उसमें बसों में लेडीज़ों को फ्री किया है। ये सब कुछ उसको देखते हुए सर पानी साफ सफाई और जो शराब को लेकर उंगली उठाई जा रही है सरकार के ऊपर कि ये गलत कदम है, अब इसे कैसे देखें? ऐसे देखो, पानी की समस्या गर्मियों में हो जाती है, ठीक है, पानी का स्तर नीचे चला जाता है ज़मीन में। गंदी पानी आने की समस्या होती है कि गंदी पानी तो ये फिर सीवर वीवर से कुछ कॉन्टैक्ट आपस में हो जाते हैं तो उस आ जाता होगा गंदा पानी, क्योंकि उसका पानी का प्रेशर लेवल नीचे हो जाता है डाउन। तो पानी की गर्मियों में समस्या 2-3 महीने से तो सभी को मालूम है, इतनी हो जाती है। और गर्मियों में बारिश केजरीवाल सरकार से पहले भी होती थी कि जो बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि साफ पानी नहीं मिल रहा है, ये अभी हो रही थी। गर्मियों में तो पहले भी यही समस्या होती थी पहले से। पहले भी हाँ अभी 70-75 साल पहले हो गए, तब से अब तक तो ऐसा काम किसी सरकार ने किया ही नहीं है जैसे अब इन्होंने किया है। अब इसी पार्क को ले लो, ठीक है, ये हमने ये पेड़ लगा रखे अपने लेवल पे लगाए हैं, ठीक। कोई अब इसमें एमसीडी का पार्क बताते हैं, उनके पास जाते हैं तो एमसीडी के अंडर ही है ये पार्क। साफ सफाई अपनी मांग नहीं उठाती कि सिर्फ साफ करो, इसमें पौधे लगाने की प्रक्रिया। साफ सफाई के लिए फ़ोन करते हैं 4 बार, तब वो साफ सफाई करने आते हैं। इस वजह से थोड़ा बैठने के लिए हमने इसको किया है, सब सुबह शाम बैठ जाते हैं हम। देख लो कैसे कितना अच्छा हो रखा है, इसको देख लो आपकी कितना कैसा हो रहा है। तो इसलिए सर शराब को लेकर मेरा सवाल था कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार को इतना बढ़ावा दे रही है, शराब एक तरह से सेहत के लिए भी सही नहीं है और जो युवाओं इससे भटक रहे हैं पी करके या एक पे एक फ्री दे करके, ये बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आरोप लगाती है कि केजरीवाल सरकार का एक बहुत गलत कदम है। भाई ये देखो, ये तो पीना ना पीना तो अपने हाथ में है, ठीक है। हम अब ज़्यादा पियेंगे तो मरेंगे, नहीं पियोगे तो अच्छी बात है। तो अब कोई शौक कर रहा है तो उसके लिए अब ये तो गलत है कि गलत भी है कि अब या पीछे से क्या पॉलिसी है क्या नहीं है गवर्नमेंट की, एक के साथ एक फ्री करने की, हमें तो मालूम नहीं है इस बारे में है। थोड़ी या जिन्होंने ठेके ले रखे उन्होंने ज़्यादा वो माल भर लिया, उसको निकाल रहे हैं अपने उसमें। तो इसमें तो एक के साथ एक फ्री वाली तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई फैसिलिटी हर चीज़ में दिल्ली गवर्नमेंट अच्छी दे रही है, चाहे किसी उसमें ले। पानी टाइम से घर पे सब चीज़। हाँ पूरा 24 घंटे बिजली है। पानी कमी है अभी, पानी की तो कमी सर आप आ गए। हाँ ये आए पानी की अभी कमी है, पानी पीछे से कम आ रहा है। मतलब कहाँ से? हरियाणा से। आप चुप रहिए, आप पहले बोल चुके, आप पार्टी के प्रवक्ता हो। ये कह रहे कि अब इन्होंने क्या लालच दिया है, अभी सीनियर सिटीजन को फ्री करेंगे। अब लेडीज फ्री है, हर आदमी चाहे फ्री नहीं, मैं नहीं ओढ़ूँ टोपी नहीं। अब सीनियर सिटीजन का बोल रहे हैं फ्री करेंगे, अब ये इनके लालच दे रहे हैं। लालच पे तो अब कह रहे दारू फ्री है, दारू बांटते घर में लड़ाई होती है, फिर ये सस्ती होगी बोले पियो। बोलने दीजिए। नहीं, जो कोई भी है, कोई भी सरकार है, सब अब लालच दे रही है। जीतेगा यहाँ पे। लालच दे रहे तो आप लालच में पढ़ क्यों रहे हो? राजेश भाटिया जीतेगा। लालच दे रहे तो आपको पता है कि लालच दिया जाए तो फिर पढ़ क्यों रहे हो लालच में? नहीं, लालच हम तो नहीं पढ़ते लालच में। किसे वोट दे रहे हो? कौन आ रहा है? राजेश भाटिया बीजेपी से। बीजेपी से। क्या दिक्कत है सर? दुर्गेश पाठक में क्या? वो अच्छा राम मंदिर बना है, सब जगह मंदिर बनेगा। अरे नहीं तो अंदर यहाँ भी बनेगा। देखो मोदी कितना अच्छा काम कर रहा है, सब जगह मशहूर हो गया, समझे। तो मोदी जैसा नहीं है, कोई भी नहीं है मोदी जैसा। बिल्कुल सही है, मोदी जैसा कोई नहीं है। हाँ केजरीवाल जो है ये औरतों को बेवकूफ़ बना दिया, बोला फ्री फ्री फ्री। आदमियों की इज्जत नहीं करती औरतें, पैसे नहीं मांगती, किराए के भाग जाती है ऐसे ही, बगैर पैसे मांगे बोले जा रहे हैं हम। और जो शराब फ्री में दिया जा रहा है सर, एक पे एक फ्री। शराब दिया जा रहा है, शराब के पैसे कौन दे रहा है? फ्री कहाँ दिया जा रहा है? वो तो एक पर एक फ्री है सर। तो पैसे लेके है ना, फ्री बांटेगा। फिर जब की बात है ना, फिर तो लेडीज भी पीना शुरू कर देंगी, फ्री है तो। अभी आपके हिसाब से लेडीज नहीं पीती दारू? नहीं पीती है, चोर छुपे से पीती है, चोर छुपे से पीती है। तो भी है वहाँ तो खुला भी है। हाई क्लास की पीती है, यहाँ गाँव में कोई नहीं पीती। तो आपके हिसाब से यहाँ विधानसभा उपचुनाव होने वाले 23 तारीख को राजेश भाटिया जीतकर चुनाव आ रहे हैं? हाँ जी, राजेश भाटिया ही आएंगे। सर आप 2-4 फैक्टर बताएं जिसकी वजह से कि राजेश भाटिया में
मतलब खूबियाँ कि इसके वजह से वो जीत कर आएंगे? क्योंकि सर यहाँ के स्थानीय बताए जाते हैं, स्थानीय नेता हैं और स्थानीय लोग वोट देंगे। देखो यहाँ उनका एक नारा है यहाँ बोर्ड लगा है कि आप पार्टी जिताओ, यानी केजरीवाल। अब केजरीवाल का नाम दुर्गेश पाठक कोई नहीं ले रहा, ऐसे ही राजेश भाटिया का जो लगेगा तो उसमें आएगा मोदी की जिताओ, तो मोदी के नाम से बीजेपी पार्टी ही जीतेगी। हाँ जी, बीजेपी पार्टी जीतेगी। और नहीं ये सब ये अब ये क्या लालच दे रहे हैं, जहाँ जिसका जो काउंसलर है उसी का विधायक होना चाहिए और उसी का एमपी तो हमारे यहाँ बीजेपी का एमपी है, वो मीनाक्षी लेखी। हाँ, बीजेपी भी है। तो एक तरह से खिचड़ी नहीं हो जाएगा? सर ने कहा कि अरे कोई खिचड़ी नहीं होता, कोई खिचड़ी नहीं होता। तो क्या होगा, अब मान लो दुर्गेश पाठ आ गया तो काम फिर नहीं होगा। खिचड़ी कैसे हो जाएगी? मतलब काम में बाधा बनेगा ये क्या होगा? भाई बीजेपी का तो एमपी हो गया, हाँ, और ये काउंसलर बीजेपी की होगी, सरकार दिल्ली की है झाड़ू की, तो वो नहीं आएगा तो बजट में जैसे पहले करते आए अब वैसे करेंगे। उसको यहाँ का बजट जो देना होगा वो नहीं देगी दिल्ली सरकार, जैसे ये नहीं दे रहे केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को, इसमें भी तो फर्क है ना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जहाँ जो केंद्र में बैठा हो, जो सत्ता में उसका उसी की सरकार मतलब जीत कर यहाँ से? जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली की ही सरकार होनी चाहिए। अगर ये हो बीजेपी आ गई तो वो खिचड़ी हो जाएगी, या कांग्रेस आ गई, मतलब जिसकी सरकार हो उसी की चुनाव में जीत हो। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, यही बात है। मैं और लोगों से बताऊंगा कि एक मिनट सर इधर ये किसको वोट दे रहे हैं आप? इधर है जरा से। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला, आपको पता है ना सर? हाँ पता है जी। हाँ, उपचुनाव होने वाले 23 तारीख को वोटिंग है। आप किसे वोट दे रहे हो और कौन जीत कर आ रही है? झाड़ू वालों को देंगे हम तो, दुर्गेश पाठक को। क्या कारण है सर झाड़ू वालों को? भाई केजरीवाल काम अच्छे कर रहा था, लेकिन मोदी जी ऊपर सेंटर में उसको बजट नहीं दे रहे, उसको परेशान करते हैं। बाकी काम सारे अच्छे कर रहा है वो। जैसे आप 2-3 काम बताएं सर। अरे बस में फ्री कर रखा, पानी बिजली का कर रखा। आपको सर फ्री है बस में आपका जाना फ्री है? हमारे नहीं, हमारे बच्चों के लिए तो है। अच्छा, और सर और ऐसे काम? और बस का पास भी कम कर रखा उन्होंने। और सर स्कूल वगैरह, साफ पानी, शराब व्यवस्था, विधि व्यवस्था। शराब तो पैसे वाले पियेंगे, जिसे पैसे नहीं हो कौन पिएगा? सर अब तो सस्ती भी हो गई शराब। अरे सस्ती हो गई तो वे पियेंगे, घर में आटा नहीं होगा तो कौन दारू पिएगा? कोई वो बच्चों को पेट पालेगा? अगर दारू थोड़ा ही पिएगा, दारू फ्री होगी तो ये कुछ नहीं है, तो सब बहानेबाजी है। सरकार को बदनाम करने वाली बात है, सरकार सस्ती कर दी है। अच्छा, ये बदनाम करने वाली बात है। भाई बीजेपी को दूंगा तो। राजेश भाटिया जो यहाँ से विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले, हाँ बीजेपी को। क्या क्यों हो सकता, क्या खासियत है उनके अंदर? देखो पानी का समस्या ऐसी है ना, हाँ सर, पानी साफ नहीं आ रहा। हाँ सर, एमसीडी वाले पानी साफ नहीं दे रहे हैं। आपने शिकायत की सर? किसकी सरकार है बता? किसको दूंगा? किसकी है सर बात करने दीजिए। एक मिनट। अभी बीजेपी अच्छी दे रहा है ना। एमसीडी वाले परवाह नहीं करते हैं ना। एमसीडी वाले कोई दिक्कत नहीं है, एमसीडी वाले कोई पूछते नहीं है। अच्छा, आपने शिकायत की कि पानी गंदी आ रही है, फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं? कोई नहीं। अच्छा, तो इस कारण से आप चाहते हो कि सरकार मतलब जो जीत कर यहाँ से राजेश भाटिया है? हाँ राजेश भाटिया। देखा किस तरह से लोगों ने बताया कि राजेश भाटिया जीत कर आएंगे, आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी, कौन जीत कर आएगा कौन नहीं आएगा, सब अपनी अपनी खासियत कमियां बता रहे थे। एमसीडी चुनाव अलग, कुछ लोग कहने कि खिचड़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि एमपी यहाँ से मीनाक्षी लेखी हैं, विधानसभा जीत कर दुर्गेश पाठक आते हैं तो सही होगा एक तरह से, क्योंकि दिल्ली सरकार में केजरीवाल की सरकार है, तो लोग चाहते हैं एक तरह से कि सुविधा हो, लोगों को काम में कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा ना बने, इसलिए कुछ लोग कहने कि दुर्गेश पाठक जीत कर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि राजेश भाटिया जीत कर। राजेश भाटिया के नाम पे चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि बीजेपी से आते हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और केंद्र सरकार में पार्टी है, इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि राजेश भाटिया शायद जीत कर आए, लेकिन कौन जीत कर आएगा कौन नहीं, इसका नतीजा तो 26 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।